आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की पहाड़ियों के बारे में, यानी कि माउंटेन्स जो टॉपिक है हम इसी को पढ़ने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने तो तय हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से भारत में किस किस जगह पे पहाड़ियाँ हैं। तो मैं तो आपको भारत का जो मैप है कई बार बता चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र स्थित है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर यानी कि आपको पता है कि भारत का ये उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पश्चिमी और पूर्वी। तो हम जब भी किसी भी मैप से पढ़ाई करेंगे तो कैसे करेंगे, किसी एक भाग से लेते हुए इस तरह से पढ़ाई करेंगे, या तो इधर से या तो इधर से या इस साइड। तो किसी एक भाग से ये नहीं कि कहीं से ये ले लिया कहीं से ये ले। चलिए देखते हैं। तो सबसे ऊपर जो है यहाँ पे 4 पहाड़ियाँ हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कितनी पहाड़ियाँ हैं? तो जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ियाँ हैं वो 4 हैं। कौन कौन सा है ये देख लेते हैं हम। तो सबसे ऊपर है काराकोरम, सबसे ऊपर काराकोरम। फिर है लद्दाख, ये जो दूसरा नंबर में आपको दिख रहा है ये क्या है? लद्दाख। उसके बाद है ये जास्कर, उसके बाद जास्कर, और ये रहा यानी कि ये ऊपर ही रहेगा जम्मू कश्मीर में ही, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का लोकेशन है वहीं तक ये 4 पहाड़ियाँ हैं। तो ये है पीर पंजाल। ये कौन सा है? तो ये है पीर पंजाल। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये 4 आपको याद रखना है, क्रम से भी याद रख सकते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब देखिए इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। कौन सा ट्रिक है? तो कलेजा पहाड़, कलेजा पहाड़। आपको पता है कि पहाड़ियाँ हैं तो पहाड़ का ही नाम यहाँ दे देती हूँ। तो कलेजा पहाड़। तो क से हो गया काराकोरम, ल से हो गया लद्दाख, ज से हो गया जास्कर और पहाड़ यानी कि पीर पंजाल। प से स्टार्ट हो रहा है दोनों। तो ये आपको 4 पहाड़ियाँ ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ आता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ फिर क्या आ गया? हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है ये हम देखते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी है और इसका जो नाम है ये है धौलाधार। इसका नाम क्या है? इसका नाम है धौलाधार। आपको सब जगह के लोकेशन याद रखने हैं, कहाँ कहाँ कौन से है। तो धौलाधार जो है और इसकी और ये जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल और ये जो धौलाधार है इसके बीच एक घाटी है, इसके बीच एक घाटी है जिसे कौन से घाटी के नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी। और ये कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखिए जम्मू कश्मीर, कुल्लू घाटी, ये सब जो घाटी होता है तो घाटी का मतलब होता है 2 पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र, यानी कि 2 पहाड़ियाँ जो हैं बनी हुई उसके बीच जो घाट टाइप का, यानी कि इतना स्पेस मिल जाता है लोगों को कि वहाँ वो रह सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो इन जो बीच के क्षेत्र को इसके हम घाटी कहते हैं, इस बीच के क्षेत्र को घाटी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में इतनी सारी पहाड़ियाँ आपको दिख रही है और यहाँ पे जो बीच में सारे क्षेत्र स्थित हैं सब एक घाटी है, इसीलिए जम्मू कश्मीर को घाटी कहा जाता है, वैली। और उसके बाद देखिए ये कुल्लू घाटी हो गया, ये कहाँ है? तो ये धौलाधार में है, धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद पीर पंजाल, इन दोनों के बीच स्थित है ये कुल्लू घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको ये 4 ऊपर से ध्यान रखना है, उसके बाद फिर ये ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ हम चलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश ले लिया। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? मिसमी, डाफ्टा और एक पटकोई, मिसमी, डाफ्टा और एक पटकोई। तो ये कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको देखने से पहले आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि ये जो माउंट एवरेस्ट गया ये कहाँ गया, यानी माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ गया, हिमालय की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ गई। तो देख लीजिए ये जो मेन रूप से है तो हिमालय का स्टार्ट तो यहीं से हो जाता है, हिमालय का जो स्टार्टिंग है यहीं से हो जाता है आपका स्टार्ट। लेकिन इसमें बात यह है कि इसे 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो ट्रांस हिमालय और इसके नीचे का क्षेत्र। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, ऊपर का जो पार्ट है ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है।
मैंने पहाड़ियों वाली एक टॉपिक में पहाड़ पर्वत मैदान में आपको अच्छे से इसे मतलब पहले बता चुकी हूँ, इसीलिए आज बस सिर्फ पहाड़ियों के बारे में ही जानेंगे। तो ये हिमालय हो गया हमारा स्थित है, और हिमालय में जो है माउंट एवरेस्ट है। हिमालय में माउंट एवरेस्ट एक हिस्सा है, और ये लेकिन नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में स्थित है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी के नाम से ये जाना जाता है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इसकी लंबाई बढ़ गई, पहले इसकी लंबाई थी 8,846 मीटर, लेकिन अब जो है लंबाई बढ़ के हो गई 8,846.86 मीटर। 8,846.86 मीटर इसकी लंबाई हो गई, तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये जो माउंट एवरेस्ट है ये चला गया है आपका नेपाल में, लेकिन भारत में विंध्याचल पर्वत है। भारत में कौन सा पर्वत है? तो भारत में विंध्याचल पर्वत है, और यहाँ पे कंचनजंगा पर्वत है। सॉरी, यहाँ पे भारत में कौन सा पर्वत है? तो ये कंचनजंगा की चोटी है, कंचनजंगा चोटी है। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट जो है ये वो भारत की नहीं है, वो नेपाल में स्थित है। इसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि ये जो काराकोरम है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू को कहा जाता है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू को कहा जाता है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू को कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये जो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू थी, तो इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो ये कंचनजंगा है। यहाँ पे हम इसे ज़्यादा क्लियर करेंगे, वहाँ बस हमने समझा। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो तीनों चोटी है, तीनों पहाड़ियाँ हैं, मिसमी, डाफ्टा और पटकोई, ये तीनों किस चीज़ के लिए फेमस है ये बताएंगे आप लोग। तो ये तीनों जो है ये चाय के लिए फेमस है। ये अरुणाचल प्रदेश की तीनों जो ये पहाड़ियाँ हैं ये चाय के लिए फेमस है। मिसमी, डाफ्टा और पटकोई, आपको तीनों ध्यान में रखना है किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ये तीनों चाय के लिए फेमस है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ मिजो की पहाड़ी मिलती है। यहाँ कौन सी पहाड़ी मिलती है? तो मिजोरम का क्षेत्र है, और मिजोरम से ही आपको याद रखना है मिजो की पहाड़ी। मिजोरम से मिजो पहाड़ी आपको ध्यान में रखना है, मिजोरम में स्थित है। मिजोरम में मिजो पहाड़ी। फिर जब यहाँ आते हैं आप देखते हैं मणिपुर में, मेघालय में। तो यहाँ जो मेघालय में यहाँ कौन कौन सा है? गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया ये कहाँ की है? तो ये मेघालय की है। मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, गारो, खासी, जयंतिया। और इसके बारे में यदि पूछा जाए कि इसकी सबसे चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है गारो, खासी, जयंतिया, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है नोकरेक है। नोकरेक है, जिसके बारे में कि आपने जीव मंडल में भी पढ़ा था, यानी कि जिसमें मैं आपको बताई थी कि ये जो है राष्ट्रीय उद्यान वहाँ के हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है नोकरेक जो है ये गारो, खासी, जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी है मेघालय की, और मिजोरम में मिजो की पहाड़ी है। फिर अगर हम इधर चले तो यहाँ देखें हम राजस्थान को, यहाँ राजस्थान को देखते हैं। तो ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो राजस्थान में अरावली पर्वत है। राजस्थान में क्या है? अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत के बारे में आपको पता है कि ये जो अरावली पर्वत है ये जो भारत की यानी कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के रूप में ये जानी जाती है। अरावली पर्वत प्राचीन पर्वत श्रृंखला, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ये अरावली पर्वत, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ये अरावली पर्वत। और ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर आ गया देखिए मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या आ जाता है? राजस्थान के थोड़े दूर आने पे मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में दो पहाड़ियाँ हैं। मध्य प्रदेश में दो हैं, एक तो सतपुड़ा हो गया, एक विंध्याचल हो गया, और एक सतपुड़ा हो गया। एक विंध्याचल और एक सतपुड़ा, आपको ये ध्यान में रखना है कौन कौन सा। तो एक हो गया विंध्याचल पर्वत, और एक हो गया सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल पर्वत और एक सतपुड़ा पर्वत, ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये दोनों हो गए आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, विंध्याचल और सतपुड़ा। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच जो नदी बहती है उस नदी का क्या नाम है। तो आपको मैं भारत की नदियों में से बताई थी, तो आप लोग भी बताइएगा इसका क्या नाम है। तो इसके बीच जो नदी बहती है इसका नाम है नर्मदा। यानी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये है नर्मदा नदी, ये है नर्मदा नदी। अब देखिए इसमें जब आते हैं आप तो यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों को एक पहाड़ी मिला रही है। यहाँ पे इन दोनों को एक पहाड़ी मिला रही है, और इस पहाड़ी का नाम क्या रखा गया है? तो इस पहाड़ी का नाम जो है मैकाल की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है।
तो ये जो मैकाल की पहाड़ी है, इस मैकाल की पहाड़ी ये इन दोनों को जोड़ती है, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा को जोड़ती है ये मैकाल की पहाड़ी, और ये एमपी की पहाड़ी है। उसके बाद फिर अब यहाँ आते हैं महाराष्ट्र की तरफ, यहाँ आ जाते हैं हम। तो आपको पता है यहाँ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी है, तो महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी है। महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी है, अजंता की पहाड़ी। महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी है, अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है इस पहाड़ी की, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि बताइए कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो सिर्फ महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कि आपको पता है कि जब पहाड़ी होते हैं या राष्ट्रीय उद्यान होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्यों में भी चले जाते हैं। इस तरह से अगर यहाँ तक कोई राज्य है तो ये थोड़ा सा अगर आगे बढ़ गए तो ये दूसरे राज्यों में भी चले जाते हैं। लेकिन इसमें अजंता की पहाड़ी ऐसी पहाड़ी है जो दूसरे राज्यों में नहीं जाते हैं, यानी कि सिर्फ अजंता में ही, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की पहाड़ी। तो आपको इससे ये विशेषता ध्यान में रखनी है। फिर देखिए यहाँ महाराष्ट्र आ गया, और उसके बाद जो पहाड़ी है यहाँ, तो ये यहाँ हो गया पश्चिमी पहाड़ी, ये हो गया पश्चिमी पहाड़ी। लेकिन इससे पहले इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सतपुड़ा और जो अजंता की पहाड़ी है, सतपुड़ा और अजंता की जो पहाड़ी है, इसके बीच कौन सी नदी बहती है, तो सतपुड़ा और अजंता के बीच जो पहाड़ी है उसके बीच ताप्ती नदी बहती है, उसके बीच ताप्ती नदी, इसके बीच जो है ताप्ती नदी है। इसके बीच कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। आपको ये भी ध्यान में रखना है। देखिए दो पहाड़ियों के बीच जो स्थान था जिसमें कि लोग रहते थे उसे हम भ्रंश घाटी कहते, यानी कि उसे हम घाटी कहते थे। लेकिन दो पहाड़ियों के बीच जब नदी बहेगी तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कहते हैं भ्रंश घाटी। उसे क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। दो पहाड़ियों के बीच जो नदी बह रही है तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे ताप्ती देख लीजिए, अजंता की पहाड़ी और सतपुड़ा के बीच बह रही है, उसी तरह से नर्मदा जो है विंध्याचल और सतपुड़ा इन दोनों पर्वत श्रृंखला के बीच बह रही है। अब देखिए यहाँ जब हम आए तो यहाँ पे आपको पहले गुजरात मिला, यहाँ पे पहले गुजरात मिला। तो गुजरात में कौन सी पहाड़ी है, तो गुजरात में गिर है। गिर पहाड़ी जो है ये गुजरात में स्थित है, आपको पता है गिरवन यहाँ। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, गिर के बारे में बताइएगा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये एशियाई बब्बर शेर के लिए फेमस है। एशियाई बब्बर शेर के लिए ये फेमस है गिर, यानी कि लायन के लिए, एशियाई बब्बर शेर लायन के लिए ये गिर फेमस है, और ये गुजरात में स्थित है। आपको ये ध्यान में रखना है, ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ जब आते हैं तो ये पश्चिमी पहाड़ी हो गई आपकी, ये पश्चिम की पहाड़ी हो गई, पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी पूरा ही लिख देती हूँ, पश्चिमी पहाड़ी हो गई ये आपकी। और इधर का जो क्षेत्र है इसे पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पूर्वी क्षेत्र, यानी कि पूर्वी पहाड़ी, इसे पूर्वी पहाड़ी कहते हैं, पूर्वी पहाड़ी। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों जहाँ मिलते हैं, ये दोनों, चूँकि इधर से पश्चिमी पहाड़ी आया, यहाँ से पूर्वी पहाड़ी आया, तो ये दोनों जो मिल रहे हैं इसे कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। इसे क्या कहते हैं, तो इसे नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं, इसे नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, नीलगिरी की पहाड़ी, जहाँ पश्चिमी पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी यानी पश्चिमी घाटी पूर्वी घाटी जहाँ मिल रही होती है उसे हम नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये दोदा बेटा स्थित है। उसके बाद फिर देखिए उसके नीचे जो आता है ये कौन सा आता है, इसके नीचे जो एक पहाड़ी आती है ये आती है अन्नामलई। क्या आती है, अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी। इसके नीचे कौन से आती है, तो ये आती है अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नामुडई। इससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद देखिए सबसे नीचे जो पहाड़ी आती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कार्डेमम, उसे कहते हैं कार्डेमम। और हिंदी में इसका अगर नाम की बात करें कि हिंदी में इसका क्या नाम है, तो इसे इलायची कहते हैं, इलायची। इलायची खाने वाला इलायची है ना, उसी तरह से ये पहाड़ी भी है, तो इसे हम खाएंगे नहीं लेकिन इसे पढ़ना पड़ेगा। तो कार्डेमम हिंदी की जो है, हिंदी में इसे इलायची कहते हैं, और ये सबसे निचली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है। तो आपने यहाँ से देखा कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ भारत में स्थित है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारा बता दी। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक, कलेजा पहाड़ इसका ये हो गया ट्रिक। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, और हिमाचल प्रदेश के धौलाधार और पीर पंजाल के बीच है कुल्लू घाटी। ये राजस्थान में अरावली क्षेत्र स्थित है, यानी अरावली की पहाड़ी स्थित है, सबसे प्राचीनतम श्रृंखला। और रायसीना, दिल्ली में जो रायसीना हिल है, यानी कि दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ी है,
रायसीना, आपने रायसीना हिल के बारे में तो सुना होगा, ये भी इसी का एक हिस्सा है। ठीक, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में 3 है, मिसमी, डाफ्टा और पटकोई, ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। मिजोरम में मिजो की पहाड़ी है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, जिसकी सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। उसके बाद ये पश्चिमी पहाड़ी हो गया, पूर्वी पहाड़ी हो गया, जहाँ मिल रहा है उसे नीलगिरी कहते हैं। उसके नीचे अन्नामलई की हो गई पहाड़ी। उसके बाद कार्डेमम, जिसे हिंदी में इलायची कहते हैं। फिर देखिए गुजरात में गिर था। उसके बाद राजस्थान में अरावली और मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा, और इन दोनों को मिलाने वाली मैकाल की पहाड़ी थी। ये सारी पहाड़ियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ स्थित है, कौन कौन सी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सबसे ऊंची चोटी की हम बात कर लेते हैं, यानी कि कौन सी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जैसा कि आप यहाँ काराकोरम देख रहे हैं, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे अगर ऊंची चोटी की बात की जाए तो ये है K2। ये कौन सी है, ये है K2 काराकोरम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चूंकि आपको पता है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो ये है K2। ये कौन सी है, K2। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि आपको पता है LOC ये वाला जो झमेला हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो क्षेत्र है, भारत और चीन के बीच जो क्षेत्र है, तो उन्हीं में ये जो काराकोरम क्षेत्र है, ये काराकोरम क्षेत्र भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इसे भारत में नहीं माना जाता है। तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो ये है कंचनजंगा। भारत में की अगर बात की जाए तो कंचनजंगा भारत में, तो कंचनजंगा, और भारत की तो K2, भारत की K2, भारत में कंचनजंगा। फिर देखिए अरावली की बात की जाए कि अरावली पर्वत जो राजस्थान में, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है माउंट आबू। माउंट आबू भी राजस्थान में, तो आपको ध्यान रखना है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट आबू। फिर देखिए मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। फिर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। इसे कैसे याद रख सकते हैं आप, तो सतपुड़ा चूंकि बीचों बीच स्थित है, ये बीचों बीच स्थित आ रहा है, तो बीच में धूप ज़्यादा लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो सतपुड़ा में धूपगढ़ी। फिर देखिए पश्चिमी घाट जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महाबलेश्वर स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। और नीलगिरी जो दोनों को मिला रहे, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा। और ये बार बार पूछा जाता है, नीलगिरी वाला तो एकदम ध्यान ही रख लीजिए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दोदा बेट्टा। फिर देखिए अन्नामलई की बात करें तो अन्नामलई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुडई। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत में आपको बताए थे कि नीचे का जो क्षेत्र था वो प्रायद्वीपीय भारत, जिसे दक्षिण भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ, वहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, तो अन्नामलई जो है इसकी जो चोटी है अन्नामुडी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये अन्नामुडी। दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन आता है जिसपे कि आपको कंफ्यूज नहीं करना है, तो वो क्वेश्चन आता है कि सबसे निचली चोटी कौन सी है। सबसे निचली चोटी कौन सी है, तो आपने देखा कि कार्डेमम सबसे नीचे स्थित है, यानी कि कार्डेमम जो है ये सबसे निचली चोटी स्थित है। कार्डेमम सबसे निचली, जिसे कि इलायची कहा जाता है। तो यहाँ से आपने देख लिया सबसे ऊंची चोटी के बारे में भी, कौन कौन से सबसे ऊंची चोटी है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ स्थित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो चलिए आज तो पहाड़ी से इतना ही था, बाकी अब हम नेक्स्ट करते हैं।